स्टेटमेंट सेशन। सो स्टेटमेंट का क्लोजर जो है, व्हाट वी डिस्कस अबाउट द स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट में क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं स्टेटमेंट आपके। तो डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, 3 types. अरिथमेटिक, एंड फॉर थर्ड वन Conditional. इज कंडीशनल। ओके, सो कंडीशनल में भी 3 तरह के होते हैं, जैसे कि जंपिंग, ब्रांचिंग एंड इटरेशन या लूप। इटरेशन या लूप, लेकिन हम लोग जो है ब्रांचिंग, इसमें हम लोग कवर करेंगे ब्रांचिंग एंड इटरेशन। शायद जंपिंग लूप के बाद हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे इसे। लेट्स सी कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा है। इफ एल्स, एल्स इफ Else if लैडर ladder. और Switch स्विच case. में हमने देख लिया है, ये हमने कवर कर लिया है अभी तक। और इटरेशन में भी हम लोगों ने, या रिपीटेशन जब बोल सकते हैं, इसमें फॉर, वाइल ये कवर किए हैं मेजरली, वाइल एंड डू वाइल। Do while. इसका लिटिल बिट डिफरेंस भी देखा है और ये सारी चीजें। सो एज अ क्लोजर हम लोगों ने ये कर दिए हैं, यहाँ तक हमारा स्टेटमेंट खत्म है। फॉर लूप के अंदर भी कुछ या फॉर इन, फॉर ईच, फॉर ऑफ ऐसे लूप भी अवेलेबल है, बट वो हम लोग एरे, ऑब्जेक्ट्स एंड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ करने वाले हैं। एज अ फंडामेंटल इट इज अ फाइन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन है, और इस फंडामेंटल का लास्ट सेशन होगा फंक्शन। तो सिंपल भाषा में फंक्शन को समझने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग। फंक्शन इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दोज वॉट एवर वी लर्न। अब फंक्शन एक ऐसा टेक्निक या टूल है जो हमने अभी तक पढ़ा है, उसका कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। इट इज अ इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, स्टेटमेंट कह सकते हैं आप। Variable data type. यस, वेरिएबल, डेटा टाइप, जितना भी कुछ पढ़ा है, ऑपरेटर्स एंड सो ऑन, तो ये सारा जो है स्टेटमेंट में आ जाता है। और फंक्शन में क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात, आप ऐसे कह सकते हैं। दूसरा है फंक्शन, मतलब कोई तो भी फंक्शनैलिटी ये रिप्रेजेंट करेगा, एक तरह का काम करेगा, जैसे कि एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, एक फंक्शनैलिटी है। तो स्पेसिफिकली ये फंक्शनैलिटी का ब्लॉक होगा। फिर हम लोग नॉर्मली अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो फंक्शन की जरूरत क्या है ये हम समझेंगे आज। फंक्शन की जरूरत इसलिए होती है कि, इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, फंक्शन is a named, it is a named block, और unnamed कह सकते हैं आप, unnamed, unnamed इसे ही anonymous block या बिना नाम का ब्लॉक हो सकता है। फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक का फंक्शन एक ब्लॉक है, या उसको नाम भी दे सकते हैं हम उस ब्लॉक को, या बिना नाम का ही हो सकता है, या गुमनाम जैसे कि हम लोग कह सकते हैं इसे। इसका तीसरा पॉइंट है समझने के लिए आप लोगों को, कि ये क्या करता है, ये एक स्पेसिफिक टास्क जो है परफॉर्म करता है। इट परफॉर्म परफॉर्म टास्क, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। अभी ये जो टास्क परफॉर्म करेगा, तो फंक्शन के बाहर भी हम लोग इसका कोड लिख सकते हैं और वो पर्टिकुलर टास्क जो है करवा सकते हैं, लेकिन फिर फंक्शन ही क्यों लिखेंगे। तो इसका एकमात्र रीजन है कि रीयूजेबिलिटी। आप लोगों को ये वर्ड थोड़ा सा करना पड़ेगा याद, रीयूजिबिलिटी। कौन बता सकता है इसका मतलब। कोड को हम एक ही बार लिखेंगे और बाद में बहुत बार यूज करेंगे। हाँ, रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि हम लोग कोड को, मतलब एक बार बनाया हमने तो हम उसे बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो रीयूजेबिलिटी प्रदान करता है फंक्शन। तो वो भी हम लोग प्रूफ करेंगे एक सिंपल से एग्जांपल में, ठीक है। और एक इसका पॉइंट अच्छा सा है कि
अगर रीयूजेबिलिटी है और इसका कोड जो है ये मॉड्यूलर हो जाता है, यानी कि ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है, मॉड्यूलरिटी आती है इसमें। सो ज्यादा नहीं, मेंटेनेबल। मेंटेनेबल यानी कि मेंटेनेबल का मतलब ये होता है कि हम इसका मेंटेनेंस जो है इजी कर सकते हैं, इसकी डिबगिंग जो है, एरर जो है वो जल्दी पा सकते हैं, इसके एरर डिबगिंग इजी। ये हम लोग एक एक करके पॉइंट समझ लेंगे इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि फंक्शन लिखते कैसे हैं, और फिर हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम लेंगे जो बिना फंक्शन के करेंगे, और उसके बाद फंक्शन लेके। तो हमें ये समझ में आना चाहिए, आज के सेशन का मोटिव है कि फंक्शन से लिखने से हमें क्या एक्स्ट्रा एबिलिटी मिलती है, जो हमें रियली फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहिए। अभी इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फंक्शन को यूज करने के लिए तीन चीजों का ध्यान रखना है, तीन टर्म्स है इसके अंदर जो आपको याद रखने होंगे और काम करना होगा। पहला जो होगा फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी कि फंक्शन को डिक्लेयर किया जाएगा। दूसरा फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन को डिफाइन यानी इनिशियलाइज किया जा सकता है। तीसरा फंक्शन कॉलिंग। आपको ये तीनों भी टर्म जो है इस्तेमाल ही करने होंगे, उसके बिना फंक्शन जो है वो वर्क नहीं करेगा। आपने मानो फंक्शन डिक्लेरेशन कर दिया तो भी फंक्शन फुल्ली वर्क नहीं करेगा। फंक्शन डेफिनेशन, डिक्लेरेशन डेफिनेशन दोनों किया तो भी फंक्शन वर्क नहीं करेगा। यू नीड टू डू ऑल दीज थ्री स्टेप्स फॉर फंक्शन। तो क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आपको फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए? फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग। यस, इसमें से एक भी मिस किए तो आपका फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। और फंक्शन है क्या? तो एक नेम्ड का ब्लॉक हो सकता है या बिना नाम वाला ब्लॉक हो सकता है, हम लोग आगे देखेंगे। तो फंक्शन डिक्लेयर कैसे किए जाते हैं? तो फंक्शन जो डिक्लेयर होगा, शुरुआत में हम लोग एक ट्रेडिशनल वे, मतलब पुराने जमाने से जो आ रहा है वही करेंगे। बाद में इसको जो करंट वे है इससे हम लोग मैच करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा फंक्शन कीवर्ड, और उसके बाद आपको जो भी नाम देना है आप इसे दे सकते हो, लेकिन नेमिंग कन्वेंशंस के हिसाब से आप जो काम या जो टास्क ये फंक्शन में करने वाले हो वही नाम इसको दो। अगर मैं चाहता हूं कि इसमें एडिशन कराना है तो एडिशन, अगर आप आपके प्रोग्राम में इसे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं किसी नंबर को तो आप वो नाम दीजिए। तो एज ऑफ नाउ मैं इस फंक्शन में सिर्फ हेलो प्रिंट करवाना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे फंक्शन का नाम मैं हेलो रख रहा हूँ। दैट्स इट। आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि अक्षय एज वेल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ये नाम इसलिए लिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए। और कंसोल, इस तरह से आप इसे डिक्लेरेशन, इतना जो है ये आपका डिक्लेयर हो गया। ऐसे डिक्लेरेशन में सिर्फ आप इतना कर सकते हो, फंक्शन एंड फंक्शन नेम, ये इसका सिंटैक्स हो गया। डिक्लेरेशन में बस आप इतना करोगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं करते, डिक्लेरेशन विथ डेफिनेशन करते हैं। इतने भी एरिया को क्या कहा जा सकता है, आप इसे क्या कह सकते हो आप? डिक्लेरेशन। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपको लिखना होगा फंक्शन, फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस। यहां तक अगर आप लिखते हो तो ये सिर्फ अभी भी डिक्लेरेशन ही है। अगर आप इसके नीचे जाते हो और यहाँ पे अगर बॉडी बनाते हो यानी ब्लॉक बनाते हो, सो दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन। आपने यहाँ पे डिफाइन किया है। अगर ये ब्लॉक आप हटा देते हो तो ये क्या बनेगा? डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, और अगर ये ऐसे रखेंगे तो डेफिनेशन। तो ये डिफाइन हो गया है। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। बट आपको ये जो टर्म है टेक्निकल टर्म, यू हैव टू वो बोलना होगा।
अगर मैंने किसी को एरर आ गया और मैंने बोला कि यू हैव डिक्लेयर्ड द फंक्शन, यू हैव टू डिफाइन, तो आपको ये क्लियरली समझ में आना चाहिए कि आपने गलत किया है, तो आपको डिफाइन करना है या क्या करना है। ठीक है, तो इसे याद रखो। लेट्स सी, ये ब्लॉक डालने के बाद होता है डेफिनेशन, और इसके अंदर आपको जो भी कोड लिखना है, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं सिर्फ हेलो लिखने वाला हूँ, हेलो ऑल, इस तरह से, दैट्स इट। तो क्या ये फंक्शन वर्क करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बन गया है, लेकिन जब तक ये कॉल नहीं किया जाएगा तब तक ये एग्जीक्यूशन नहीं देगा। तो फंक्शन के बाहर आके आपको कॉलिंग करना पड़ेगा। तो कॉलिंग करने के लिए क्या करना होता है? आपको लिखना होता है फंक्शन नेम पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। दिस इज ओनली फंक्शन डिक्लेरेशन। इसके अंदर बॉडी डाल दिया तो ये डेफिनेशन होगा, और फंक्शन जो है आप इसे फंक्शन नेम इस तरह से करोगे तो ये फंक्शन कॉलिंग होगा। तो क्या आप लोगों को ये फंक्शन कॉलिंग समझ में आया? देखिए, बोलिए मुझे। आपको सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है आउटसाइड द फंक्शन, दैट्स इट, वो एग्जीक्यूट होगा। और जितनी बार आप कॉल करोगे उतनी बार ये सेम कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अब ये जो हेलो ऑल है कितनी बार प्रिंट होगा? 2 बार। देखो, जितनी बार आप कॉल करोगे वो फंक्शन जो है ये रन होगा। अभी देखो, आपका फंक्शन आपने एक ही बार लिखा है, लेकिन आप इसे मल्टीपल टाइम या रीयूज कर पा रहे हो यहाँ पे। यस सर। यस सर। सो दिस इज अ रीयूजेबिलिटी, यानी कि आप उसे एक बार ही लिखो, लेकिन कितने बार भी उसे कॉल कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। क्या ये आप लोगों को क्लियर है? कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को इसमें? कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए। कैसे मुझे ये डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन कैसे लिखना होगा, बोलिए। फंक्शन नेम फंक्शन parenthesis डेफिनेशन। ये डिफाइन कर दिया। इसमें आपको जो भी करना है कंसोल डॉट लॉग और हेलो। ठीक है, क्या इससे रन होगा? रन करके देखो कि क्या ये रन होगा। मैं देख लेता हूँ। नहीं सर। नो। कुछ भी आउटपुट आया? नो सर। ये नीड टू कॉल करना कॉल इट, पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कॉलिंग भी करना है। ये इसको मैंने कॉल किया है। अभी कॉलिंग जो है, कॉलिंग हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्टली आउटसाइड ब्लॉक में कर सकते हैं, आउटसाइड ब्लॉक, या किसी HTML जो कंट्रोल है, फॉर्म के जो कंट्रोल्स है, उस पे आप लगा सकते हो इवेंट, और वो इवेंट में आप उसे कॉल कर सकते हो। ये इसके लिए डॉम की जरूरत पड़ेगी, आप याद रखना। डॉम यहाँ पे लगेगा, यानी HTML की फाइल लगेगी यहाँ पे। जैसे आप इनपुट बॉक्स पे भी कर सकते हो, चेक बॉक्स से भी कर सकते हो, बटन पे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें इवेंट है जो हमें डॉम में इवेंट पढ़ने हैं, उसके बाद आप ये करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कौन से इवेंट होते हैं? ऑन क्लिक, यानी कि किसी चीज पे या कोई जो कंट्रोल हो उस पे ऊपर क्लिक करने के बाद। ऑन डबल क्लिक, किसी पे डबल क्लिक करने के बाद। ये माउस वाले इवेंट है, इसके अंदर भी इवेंट जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, कि ये फंक्शन हम लोग माउस वाले इवेंट पे कॉल कर सकते हैं। कीबोर्ड वाले इवेंट पे बहुत ऐसे इवेंट है। कीबोर्ड वाले इवेंट है जो पेज लोड का है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो लोड होता है पेज, उसका भी पेज के रिलेटेड, या डॉम इवेंट जिसे बोलेंगे, डॉम इवेंट है। ये बहुत डीप में और अच्छा सा होगा डॉम में, ताकि हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं। कोई कोई फंक्शन ऑटोमेटिकली रन होते हैं, जैसे डॉम इवेंट अक्वायर्ड होते हैं,
कीबोर्ड वाले पे कोई की प्रेस करता है, जब कोई की प्रेस करेगा, की अप, की डाउन, इस पे भी हम लोग ये जो फंक्शन है कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये डॉम में पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ हम लोग आउटसाइड अ ब्लॉक इसे कॉल करेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे हमने बाहर इसे कॉल कर दिया है, ये एक तरीका है जो हम लोग नोड.js टूल में सीखेंगे। तो ये कॉलिंग हुआ। अभी अगर मैं फन को 2 बार कॉल कर लेता हूँ तो ये कितनी बार रन होगा? 2 टाइम। 2 टाइम्स रन होगा। तो अभी हम लोग एक प्रोग्राम कर लेते हैं, एक समझते हैं कि एक विदाउट फंक्शन हम लोग अगर प्रोग्राम करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, जो हमें चाहिए वही आएगा, लेकिन फंक्शन से क्या उसका फायदा होगा, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और फंक्शन के लिए आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या सीखना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमें फंक्शन में ये टॉपिक करने हैं: सिंपल फंक्शन, पैरामीटराइज फंक्शन, आर्ग्यूमेंट फंक्शन, फंक्शन रिटर्न। ये हमें बेहद जरूरी है एटलीस्ट इतना करना। और एनोनिमस फंक्शन में हम लोग देखेंगे लास्ट में एरो फंक्शन, ये वाला देखेंगे। और फाइनली होस्टिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे होस्टिंग क्या है, ये चीज को हम लोग समझेंगे अच्छे से। नेक्स्ट में इतना हम लोग कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एक प्रोग्राम के बारे में। जैसे कि मैं ये प्रोग्राम आपको सामने लिख रहा हूं, मैं calculator.js। इसमें मैं बेसिकली ऑपरेशन करने वाला हूँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ और एक इनपुट भी ले लेते हैं। यूजर से इनपुट नहीं, ठीक है, आज एज ऑफ नाउ नहीं लेता मैं। तो हमारा मोटिव क्या है ये एग्जांपल करने के लिए, हमें ये फाइंड करना है, फाइंड विथ और विदाउट फंक्शन आउटपुट, कि अगर हमने फंक्शन के साथ किया तो हमें क्या रिलायबिलिटी और क्या फायदे होंगे, और विदाउट फंक्शन करेंगे तो क्या नुकसान होंगे, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले विदाउट फंक्शन हम लोग ये करने वाले हैं। क्या आप लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करना आता है अभी? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सो देन वी आर गुड टू गो। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले num1 ले लेते हैं, क्योंकि 2 नंबर तो हमें चाहिए। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है लेट num2, मैंने दूसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है लेट टोटल, मैंने तीसरा वाला भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। फिर इनिशियलाइजेशन करेंगे, num1 में कुछ वैल्यू डालेंगे, जैसे कि ये वाली वैल्यू, num2 में मैं दूसरी वैल्यू डाल देता हूँ 20। और हम लोग यहाँ पे करेंगे अभी ऑपरेशंस, जैसे कि टोटल इक्वल टू num1 प्लस, पहले एडिशन करेंगे num2 इस तरह से, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में हम लोग लिखेंगे कि हम लोग एडिशन जो है कर रहे हैं, ये विदाउट फंक्शन है, एडिशन टोटल को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू अगर आपको लगता है कि num1 की वैल्यू और चेंज करनी है तो आप यहाँ पे वापस से इसे रीडिफाइन कर लीजिए, क्योंकि हमने लेट यूज किया है तो आप लोगों को पता है कि लेट टाइप के वेरिएबल में हम लोग रीडिफाइन अलाउड है, मतलब कि वैल्यू वापस से भर सकते हैं। बट मैं रीडिफाइन नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं। सो टोटल इक्वल टू नम, उसके बाद कौन सा ऑपरेशन है हमारा? सब्ट्रैक्शन है, Subtraction. num2, ये भी कर लिया। कंसोल डॉट लॉग, ये टोटल डिस्प्ले करेंगे। फिर उसके बाद बताइए क्या करना है अभी हमें, इसमें लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन है इसलिए लिख देते हैं तो समझ में आएगा। सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करना है। टोटल इक्वल टू व्हाट, क्या करना पड़ेगा हमें?
num1 into num2. num2 कर लिया, console.log टोटल ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या बचा है अभी, टोटल num1 डिवाइड बाय num2, और यहाँ पे रखेंगे कंसोल त्याला आपण सर डॉट लॉग। मल्टिप्लिकेशन लिहून सर मल्टिप्लिकेशन हो प्लस हो लिहून घेऊया, ठीक आहे ठीक आहे, लिहूया लिहूया, ठीक आहे लिहूया त्याला पण। ठीक है, इसे भी लिख देते हैं और यहाँ पे भी लिख देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये क्या आउटपुट है। तो चारों जो ऑपरेशन है हमने एक ही चीज में डायरेक्टली कर दिए हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखो, एडिशन बराबर आया, सब्ट्रैक्शन बराबर आया, मल्ट जो है बराबर आया, डिवीजन भी बराबर आया, सारी चीजें आ गई है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट नाउ आई वांट टू डू एडिशन 2 टाइम। अगर मुझे 2 बार एडिशन करना है और तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग कोड में वी आर नॉट यूजिंग द फंक्शंस राइट नाउ, तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए। 2 time console.log. हाँ मतलब लेकिन अलग अलग नंबर से करना है तो ठीक है, कर लेते हैं, वो भी चीज कर लेते हैं हम लोग, अलग नंबर से कर लेते हैं, नो इशू। नम आप num1 इक्वल टू सम वैल्यू को हम लोग वापस से रीइनिशियलाइज करते हैं, num2 को भी वापस से इनिशियलाइज कर लेते हैं 40 मान लेते हैं, एंड कंसोल डॉट लॉग एडिशन 2, ठीक है, टोटल भी करना पड़ेगा। ठीक है, एडिशन 2 इसको भी एडिशन 2 भी आ गया बराबर से। हाँ सर। लेकिन क्या आप लोग ये जान रहे हो कि इसकी वैल्यू चेंज होगी उसके बाद के सारे सारे इसको Yes, sir. सब चेंज हो Change गया। हो गए। और वो तो प्रॉब्लम सेकेंडरी है। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि मुझे वापस से करने के लिए कितनी लाइन वापस से लिखनी पड़ी 3 4 4. 4. 4 लाइन वापस से मुझे लिखनी पड़ी एक ही चीज के लिए। अगर आपको 100 बार एडिशन करने के लिए बोला तो आप कितने टाइम पे लाइन लिखोगे, कितना कोड बढ़ाओगे, सिर्फ एडिशन ही करना है। सो हाउ मेनी टाइम आपको कोड चेंज करना पड़ेगा, कितनी लाइंस का कोड ऐड करना पड़ेगा उसमें, 400 लाइन। अगर हम लोग ऐसे ही करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम लोग और किसी को बोला भाई तुझे लॉगिन करना है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अगर यूजर को बार बार लॉगिन करना है तो क्या हम लोग उसके लॉगिन के लिए हम लोग बार बार कोड लिखते बैठेंगे। ऐसे अगर कोड देखो, कोड की नंबर ऑफ लाइन का बढ़ना मतलब आपका स्पेस जो है रैम का वो खा जाता है, आपका परफॉर्मेंस बहुत डाउन होगा। क्या आप लोगों को समझ में आया कि एक ही चीज अगर हमें बार बार करनी हो, पर्टिकुलर रिपीट करना हो, तो हमें इस बार में ये रीयूजेबिलिटी प्रदान करता है क्या। रीयूजेबिलिटी मतलब सेम कोड को हम लोग वापस से यूज करके हमारा काम कर सकते हैं। क्या आपको ये रीयूजेबिलिटी मिली यहाँ पे? नहीं No, sir. अभी इसे रीयूजेबल बनाने के लिए इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा फंक्शन में। सेम एग्जांपल हम लोग फंक्शन से अब चेक करेंगे। क्या आप लोगों को क्लियर है कि विदाउट फंक्शन हम लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं? और दूसरा पॉइंट, जब हम लोग विदाउट फंक्शन जाते हैं तो उसके 2 परिणाम हो चुके हैं अभी हमारे प्रोग्राम में। विदाउट फंक्शन में गए तो पहला प्रॉब्लम आया रीयूजेबिलिटी नॉट देयर, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम आया कि मैंने एक का इनपुट चेंज कर दिया तो बाकी जो भी सब्ट्रैक्शन है, मतलब कि क्या, एक जगह पे अगर कोड का चेंज होगा या एक जगह पे इशू आएगा तो पूरा का पूरा आपका
खराब हो जाएगा सामने वाला जो कोड है एग्जीक्यूशन, यानी कि एरर आया आपका, वो एक तरह से एरर ही होगा अगर रॉन्ग आउटपुट आ रहा है तो। दो चीजें हमने यहाँ पे फेस की। अभी ये दोनों चीजों को जो टेक्निकली रीयूजेबिलिटी और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, या तो आप बोलो तो डिलीट नहीं करता, इसी को मैं फंक्शन बना बना के उसके अंदर डाल देता हूँ। तो ये मैंने वेरिएबल्स जो है ऊपर डिक्लेयर किए जैसे कि वैसे, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन इनपुट, जिसका काम सिर्फ यूजर से या सिर्फ इनपुट चेंज करने का होगा, जो कि ये वैल्यू पुट करेगा यहाँ इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा क्या काम है मुझे, फंक्शनैलिटी दूसरी कौन सी है ये वाली देख के बताओ, नीचे वाली फंक्शनैलिटी क्या है? Subtraction. Subtraction. नहीं यार, मेरे को तो कुछ और दिख रहा है। एडिशन। Addition. ये वाला पहला वाला क्या किया मैंने, सिर्फ वैल्यू भरने वाला किया। ये देखो, इसके अंदर वेरिएबल के अंदर सिर्फ वैल्यू को पुट करने वाला बनाया मैंने, इनपुट नाम का बनाया। देखो, आप लिख सकते हो वेरिएबल इनपुट या वेरिएबल इनिशियलाइजेशन या वेरिएबल डेफिनेशन, मैंने ये वेरिएबल को डिफाइन करने वाला बनाया। फिर दूसरा फंक्शन कौन सा है यहाँ पे इसके नीचे बताओ, एडिशन। एडिशन वाला बनाया मैंने यहाँ पे। तो एडिशन वाला कोड मैं इसके अंदर डाल दूंगा, लेट्स सी। ठीक है, दूसरा एडिशन हमें नहीं चाहिए, सेकेंडरी। थर्ड वाला फंक्शन क्या बनेगा आपका, देख के बताओ कोड। वो टोटल वाला वहां से सब्ट्रैक्शन के अंदर इसके अंदर आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन को स्मॉल यस, ठीक है। इसके बाद बताओ कौन सा फंक्शन है, फंक्शन मल्टीप्लिकेशन। ये 2 लाइन का कोड इसके अंदर डाल देता हूं मैं। तीसरा कौन सा है, फंक्शन डिवीजन। अभी ये जो कोड जो हमने लिखा था, इसके लिए हमने कितने फंक्शन डिक्लेयर और डिफाइन किए हैं, काउंट करो फंक्शन को, कितने फंक्शन है हमारे पास, इनपुट 1, एडिशन 2, सब्ट्रैक्शन 3, मल्टीप्लिकेशन 4 और डिवीजन 5। अभी ये पांचों फंक्शन का मैं रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये रन होगा या नहीं होगा। कॉल नहीं किया है नहीं ब्रैकेट को बाहर तरफ हमने फंक्शन का Calling. क्या सर, फंक्शन कॉलिंग Calling कॉलिंग कैसे? कॉलिंग कॉलिंग बोलो दोस्तों, डिक्लेयर और डेफिनेशन किया है, डिक्लेयर और डेफिनेशन किया है, मतलब ब्लॉक आया मतलब डिफाइन हुआ है, लेकिन कॉल नहीं किया है। इसी ये भी एक तरह की इसकी ब्यूटी है कि अगर मानो आपको सिर्फ एडिशन चाहिए तो आप एडिशन ही लोगे, जैसे कैलकुलेटर में होता है, जब आपको चाहिए मल्टीप्लिकेशन, जब चाहिए तभी आप वो उसे कॉल कर पाओगे, मतलब जब इस्तेमाल करना है तभी इसे यूज करोगे, नहीं तो वैसे अपने मन से एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन नहीं होगा। बट राइट नाउ आई वांट ओनली, सबसे पहले तो यूजर से डेटा भरना होगा, इसलिए मैंने इनपुट फंक्शन को कॉल किया है क्योंकि मुझे चाहिए था ये, ठीक है। अभी बताइए आप किसे कॉल करूं, इनपुट के बाद मल्टीप्लिकेशन। किसी को भी करे तो क्या फर्क पड़ेगा, ये कर दिया। आ गया उसका मल्टीप्लिकेशन। यस सर। अभी आप देखो मल्टीप्लिकेशन को कितने बार भी कॉल कर सकते हो आप सोचोगे कि इसे मल्टीपल वैल्यू भी लेना है आपको, तो वो भी कर सकते हो, ऐसा इशू नहीं है कि नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तो सेम सेम ही वैल्यू आ रहा है, लेकिन इसके अंदर आप ये हार्ड कोडेड वैल्यू की जगह प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं क्या, लेकिन प्रॉम्प्ट यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, DOM HTML फाइल। जी हाँ बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, ये फाइल में वहां पे कॉल करूं,
डिवीजन, आप इसे डिवीजन को कितने बार भी कॉल कर सकते हो ऐसे। तो ये अभी रीयूजेबल होगा, अलग अलग वैल्यू में भी आप डाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको वो वैल्यू नहीं चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट टाइम अपने वैल्यू अलग ले ली, मतलब इनपुट अलग ले जाएगा, और उसके बाद भी आपको दूसरा इनपुट चाहिए तो आप इसे दूसरी बार कॉल कर लीजिए और वापस मल्टीप्लिकेशन को कॉल कीजिए। तो ये क्या होगा, अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट दे देगा। तो ये समझने के लिए हमें डॉम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डॉम का इस्तेमाल करने के लिए क्या नाम का बनाऊं, कैलकुलेटर डॉट जेएस है, तो फाइल किस नाम की बनेगी एचटीएमएल, calculator.html। हम कुछ भी ले सकते हैं बट नेमिंग कन्वेंशन मैच होगा तो समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे कि रीडेबिलिटी कहते हैं हम लोग टेक्निकल भाषा में, रीडेबिलिटी के लिए। और कैसे यहाँ पे मुझे उसे कनेक्ट करना पड़ेगा, Script src is equal to src calculator.js script। एसआरसी और कैलकुलेटर। चलो इसे रन करते हैं, लेकिन अभी भी मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट नहीं लिया हुआ है आपकी माने तो। कहाँ पे प्रॉम्प्ट लेना है मुझे, इनपुट। यहाँ पे इनपुट लिया जा रहा है इसलिए। ठीक है, तो अभी मैं इसे रन कर देता हूँ, आप देखिए। इसने num1 के लिए वैल्यू मांगी है, कितनी वैल्यू डालू बोलिए, 5 देन 7 अब ये 2 बार क्यों आया, कोई बता सकता है। क्योंकि आपने 2 बार कॉल किया सर, 2 बार कॉल किया है ना। 7 ओह, और इसका जो आउटपुट है ना, सॉरी, कहाँ पे दिखाई देगा इसका आउटपुट, कंसोल में, वो हमने यहाँ पे ओपन नहीं किया था, इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, वापस से रन करते हैं इसे, रिफ्रेश 5 एंड 5, इसका आंसर कितना आया, 25। दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो 6 7 आ गया इसका। यस सर। यस सर। तो ये जो आपको रीयूजेबिलिटी मिलती है, आपको 2 बार मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, अलग अलग वैल्यू से करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन की नंबर ऑफ लाइन कोड बढ़ाने की जरूरत पड़ी है यहाँ पे, क्या आपने वो कोड वापस नो से लिखा है, नो सर। एक ही बार कोड लिखा, लेकिन आपको उसे बार बार इस्तेमाल करोगे। तो अगर आपने एक लॉगिन फंक्शन बना दिया, जैसे फेसबुक का लॉगिन है, एक ही फंक्शन लिखेगा और आप वही फंक्शन से हजारों करोड़ों लोग उसी फंक्शन से लॉगिन करते हो, मतलब करोड़ों लोगों के लिए अलग अलग फंक्शंस नहीं लिखे जाते या कोड नहीं लिखा जाता है। इट्स रियल टाइम थिंग्स। एक बार आप फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाओ, वी रियली डेवलपिंग द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स एज वेल। बट आपको फंडामेंटल नहीं समझ में आया